हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। जुलाई 2021 करंट अफेयर पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। सबसे पहले 2016 में श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये केवल एशिया की बात हो रही है, तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हौसला कार्यक्रम की शुरुआत कहां की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हौसला कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू कश्मीर राज्य में की गई है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डाक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जीएसटी दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे दिवस कब मनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई। ये सभी दिवस, डाक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जीएसटी दिवस और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे दिवस, ये 1 जुलाई को मनाए गए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20वें स्थान पर रहा है। किसमें? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का स्थान 20वां रहा है 100 देशों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिमन्यु मिश्रा। ये शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में इटली में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक की शुरुआत किस देश में की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक की शुरुआत जो की गई है वो भारत में की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फिस्कल ईयर 2021 में भारत का चालू खाता अधिशेष कितना दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने कोविड के दौरान जो डॉक्टर कोविड-19 के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको सम्मानित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से इस पहल को HDFC बैंक ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले स्वदेशी रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरने रोबोटिक्स। इसने भारत के पहले स्वदेशी रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एन वेणुधर रेड्डी। ये ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिरीषा बांडला। आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। ये कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद ये तीसरी महिला बनी है। कहां? अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी महिला बनी है भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 14 है,
हाल ही में सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुश्ती। ये कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जापान का पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पी साईनाथ, क्योंकि एक भारतीय को दिया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी साईनाथ को ये फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन ये नाम करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका देश ने संघीय स्तर पर मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है और राज्य सरकारों से भी ये निवेदन किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान, क्योंकि अमेरिका की जो सेना थी वो इसके अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर थी, उसको छोड़ने का निर्णय जो बाइडेन की सरकार ने लिया है, इसलिए ये बगराम एयरबेस ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह कौन सी महिला खिलाड़ी सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिताली राज। ये क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मिताली राज। हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किसने अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने और कौन सी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम किया है? हाल ही में अतुल केशव ने किस देश में नए राजदूत का कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किस वस्तु के थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर स्टॉक सीमा लगाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जबकि बजरंग पूनिया को समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है। अब इसका राइट आंसर था मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। इनको खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस देश ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत ने। भारत ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्न में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को किरेन रिजिजू की जगह नया खेल मंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मत्स्य सेतु। ये ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2021-22 फिस्कल ईयर 2022 में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10%।
हाल ही में केशव दत्त का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी। 1948 में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, तो इनका निधन हुआ है, ये हॉकी खेल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक नई फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश ने विश्व शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने विश्व शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधाई टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में भारत में किस राज्य में कप्पा कोविड संस्करण पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये कोविड का एक नया है जो बहुत ही खतरनाक है, कप्पा कोविड संस्करण। ये कहाँ पाया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 36 क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।